जब जिया, जब सोचा, तब जाना, यारो बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल पाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल हमें याद आएंगे। 6 जुलाई 2026 मंडे का दिन, हम सबकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये दिन हम लोगों का खूबसूरत इसलिए गुजरा क्योंकि हम सब ने अपने दिन की जो शुरुआत करी थी वो हम सब ने करी थी फजर की नमाज से। सब ने बच्चे ने फजर की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ करी थी कि या अल्लाह, सबसे बढ़कर मौसम बहुत अच्छा रहे और हम सब की पिकनिक, हम सब का ये दिन बेइंतहा खूबसूरत गुजरे। क्योंकि सब ने बहुत पैसा भी खर्च किया था और बहुत दिल से हम सब ने चाहा था कि इस दिन को हम लोग यादगार बनाएं। और जिस वक्त से ये दिन हमारा स्टार्ट हुआ था तब से लेकर और शाम मगरिब तक हमारा दिन ऐसा गुजरे कि जिसमें हम सिर्फ हंसे, बोले, एंजॉय करें और ख़ूब मज़े करें। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों का ये दिन इतना खूबसूरत गुज़रा है, इतना खूबसूरत गुज़रा है कि अब जब हम लोग इस दिन के जो एक एक लम्हे को हम लोगों ने रिकॉर्ड करा है और अब हम सब उसको देख रहे हैं, तो जो मज़ा हमने इस दिन को पूरा गुजारने में किया था उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन सब की वीडियोस को देखने में। संडे के दिन मैं, बाजी, अफशीन की पूरी फैमिली, नौरीन भाभी और तीनों भतीजे, हम सब संडे की शाम से रात से भाई के घर पहुंच गए थे। और भाई के घर पे ही आनी थी गाड़ी सुबह 6:30 बजे। तो हम सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुबह 6:30 बजे रवाना हो गए थे। फिर उसके बाद हमने पिक किया था अपनी कज़न को, इरम बाजी को, और उनकी बेटी मिशी को। सब ने इतना एंजॉय किया, सब ने एक दूसरे के साथ इतना कोऑपरेट किया, सब ने दिल खोल के ख़र्चा किया, सब ने दिल खोल के पार्टिसिपेट किया। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है भाभी को और आमिर भाई और शेला को, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इन तीनों को। वैसे तो सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, दिल खोल के सबने ख़र्चा किया और किसी ने किसी को भी ऐसी बात नहीं बोली कि जिससे कि हमारी पिकनिक ख़राब हुई हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए हम सबको और हम सबकी मोहब्बत को। फिर इरम बाजी को पिक करने के बाद हम गए अपनी खाला को पिक करने। अपनी खाला को पिक करके फिर हमने पिक किया अफशा की फ़ैमिली को और फिर हमने पिक किया आपी को, उसैद को और शेला आमिर भाई को। और सुबह 5:30 बजे से मुझको, बाजी को, हम्माद मुराद रज़ी को, भाभी को इतनी भूख लग रही थी, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे कि बंस रोड जाएं नाश्ता करने, लेकिन जबकि हम लोगों ने नाश्ता किया था सोल्जर बाज़ार में ही। इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि व्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा खासा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ठीक ठाक हम लोगों ने किया है ख़र्चा और ठीक ठाक हम लोगों ने किया है एंजॉय। नाश्ते की ज़िम्मेदारी थी इरम बाजी पे और शेला पे। दोनों ने मिलकर नाश्ते की ज़िम्मेदारी जो थी उसको पूरा किया। इसका जो बिल बना था वो दोनों ने मिलकर हाफ डिवाइड किया था और दोनों ने मिलकर पे किया था। इतना एंजॉय, इतना मज़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक 2024 की पिकनिक जिसे हम कभी नहीं भूल सकते और एक अब 2026 की पिकनिक जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे मैके को, मेरे सारे भाई भाभीयों को, बहन बहनोइयों को, सारे भांजे भांजियों, भतीजे भतीजियों को, सबको अल्लाह नज़र बद से बचाए। हमारी कज़न को और हमारी खाला को, हम सबकी मोहब्बत को, कि बस किसी की नज़र ना लगे और हम लोग हमेशा ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से पिकनिक बनाएं और हंसी खुशी जाएं और हंसी खुशी वापस आएं।
इतने मज़े की, साफ़ सुथरी, इतनी टेस्टी हलवा पूरी थी। सब ने दिल खोल के नाश्ता किया, हलवा पूरी का, अंडे पराठे का, चाय का, और बच्चों ने मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक। जाहिर सी बात है, जब ऐसे मौक़े पर जाते हैं तो एक तो एक्स्ट्रा पैसे रख के लेके जाने पड़ते हैं और अपना दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। बच्चों को आप ऐसे मौक़ों पर नहीं मना कर सकते कि कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाओ या जूस नहीं मंगाओ या इस चीज़ की फरमाइश नहीं करो, क्योंकि एक हम लोग दिन यादगार बनाने, हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत के साथ गुजारने जा रहे हैं, तो उसमें आप किसी को भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मना नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों को किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक जो थी वो नहीं थी, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाओ या अपने खर्चे पर मंगवाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो जिसने जैसी फरमाइश करी खाने पीने की, सबको माशाल्लाह से वो चीज़ प्रोवाइड करी गई। रास्ते में इतना एंजॉय किया नाश्ता करने के बाद। जब सबके पेट भर गए, जाहिर सी बात है जब पेट भर जाता है तो जान आ जाती है। और फिर नाश्ता करने के बाद इतना एंजॉय, हंसी मजाक, सॉन्ग्स सुनते हुए गए हैं। बस एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे मोबाइल के अलावा किसी का भी मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हुआ। अब जहाँ तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, रास्ते की करी है, उसके बाद जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट करवा दिया गया था और मेरे मोबाइल में सॉन्ग्स चल रहे थे। अब या तो मैं सॉन्ग्स लगा देती सबकी खुशी के लिए, या फिर मैं रास्ते की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती। तो इस वजह से मैं इससे आगे की वीडियो रिकॉर्ड रास्ते की नहीं कर सकी। लेकिन रास्ते भर इतना एंजॉय माशाल्लाह। हमारी आंटी हीरम बाजी, भाभी, नौरीन भाभी, सब आपी, सब इतनी माशाल्लाह से ये लोग दिल की इतनी मतलब ज़िंदा दिल है। इतना एंजॉय करते हुए हम लोग सारे रास्ते हंसी मजाक, गानों के ऊपर इतना एंजॉय करते हुए गए हैं कि बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमारा ये दिन रहा। पहले तो हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग जाकर ही देखकर हट बुक करवाएंगे, लेकिन मेरी सिस्टर शेला के ससुराल वालों ने यही वाला हट 18 जुलाई के लिए बुक करवाया था और वो लोग अपनी आंखों से देखकर गए थे। इसलिए उनके बिहाफ पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमने ये हट बुक करवाया था। और इस हट के मंडे के दिन चार्जेस थे 30,000 और सैटरडे संडे इस हट के चार्जेस हैं 45,000। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जहाँ इतना ख़र्चा कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा ख़र्चा और कर लेते हैं। 20,000 की हम लोगों की रेंज थी हट बुक करवाने की, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे सारे बहनोइयों को कि इतना दिल बड़ा है। आमिर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे दिए और फिर हम लोगों ने ये हट बुक करवाया। हट बहुत वीआईपी था। ज़िंदगी में कभी भी हम लोग इतने अच्छे हट में नहीं गए। जब हमारी भतीजी और भांजियों ने वीडियोस देखी तो देखकर यही शिकवा कर रही थी कि जब हम लड़कियां थे तो मिट्टी के टीलों पे ले जाकर बिठा दिया करते थे, और अब जब हम सबकी शादी हो गई तो अब तुम लोगों ने इतना वीआईपी हट बुक करवाया। मैसेज पढ़ के बहुत हंसी आई। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको जवाब दिया, बेटा जब तुम लोगों की शादी नहीं हुई थी तब हम लोगों के दिल इतने छोटे थे, अब तुम लोगों की शादी के बाद हमारे दिल इतने बड़े हो गए हैं, तो बताओ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर। समंदर बहुत मतलब चढ़ा हुआ था, तकरीबन चढ़ा हुआ था। मौसम इतना खूबसूरत था कि पिकनिक का मज़ा हो गया था दोबाला। हम लोगों ने इतने मज़े किए, इतना एंजॉय किया, पूरा दिन एक एक लम्हा। वही मैंने बोला है ना स्टार्टिंग में कि इन लम्हों को भूल पाना बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं भूल पाएंगे। माशाल्लाह से ये पिकनिक इतनी ज़बरदस्त हुई है कि हम लोगों का फिर दोबारा पिकनिक पे जाने का दिल चाह रहा है। यहाँ पर मैं एक मशवरा दूंगी, कभी भी कोशिश करिएगा
फ्राइडे सैटरडे संडे का दिन ऐसी जगहों पर जाने के लिए हरगिज़ मत रखिएगा, क्योंकि ये मंडे का दिन था और हमारे इर्द गिर्द कोई फैमिली नहीं थी, मतलब थी लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पर थी। हमने इतना एंजॉय किया, हमने सुकून से, जिसे बोलते हैं ना आप, कि सुकून से अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, पानी में नहाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके राइट और लेफ़्ट साइड पे कोई अननोन फैमिली हो कि जिसकी वजह से आप खुलकर एंजॉय ना कर पाएँ, तो आपको चाहिए कि मंडे से थर्सडे ये 4 डे ऐसे होते हैं कि इनमें ही पिकनिक को आप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें। और यहाँ पर मैं हम्माद के साथ सबसे पहले आई थी पानी में, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। जितना से जितना हो सका हर मोमेंट को, हर मिनट को मैंने रिकॉर्ड करा। जब जिसने जैसे मुझे बोला, ज़ेबा हमारी पिक बना दो, ज़ेबा हमारी वीडियो बना दो, सबके लिए मैंने एक आवाज़ पर सबकी वीडियो और पिक्स बनाई। और अब जो मैं सबको सबकी वीडियोस एडिटिंग करके सॉन्ग के साथ दे रही हूँ, तो अब सब बोलते हैं कि अब सारी पिकनिक का क्रेडिट जाता है ज़ेबा को। जो पिकनिक वाले दिन हम सब गए, हम सब ने एंजॉय किया, वो उसका अलग मज़ा है, उसकी अलग बात है। लेकिन उन सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके जितनी खूबसूरती से ज़ेबा एडिटिंग करके सॉन्ग के साथ सबको दे रही है ना, तो समझे पिकनिक में 4 चांद लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं व्लॉगिंग में आई हूँ, यूट्यूब पर मैंने चैनल स्टार्ट किया है, एडिटिंग मज़ीद से मज़ीद अच्छी से अच्छी प्रोफेशनल तौर पे सीखती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ। मौसम को देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई हम लोगों की पिकनिक कितनी खूबसूरत गई, क्योंकि पिकनिक ऐसी जगहों पर, टर्टल बीच, सैंड स्पीड, हॉक्स बे वगैरह में जब पिकनिक करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना पिकनिक को खूबसूरत बनने में, वो होता है मौसम का। कभी भी पिकनिक पर जाइएगा, फजर की नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांग कर जाइएगा कि या अल्लाह ताला मौसम सबसे बढ़कर अच्छा रहे, तो पिकनिक का हो जाता है मज़ा दोबाला। इतना एंजॉय किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने इतना एंजॉय किया है। कोई ऊँट पर बैठा, काफ़ी सारे लोग बाइक्स पर बैठे। अभी आप लोगों को आगे सब कुछ देखने को मिलेगा। वही मैं कह रही हूँ, मैंने एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड करा है ताकि ये पिकनिक हमारी यादगार बने। और इस पिकनिक में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, वो 3 शरारती, जो हमारे मैके के जो 3 शरारती हैं ना, मुराद, रज़ी और उसैद, इनकी वजह से भी बहुत मज़ा आया। बस मैं इसमें एडिट नहीं कर सकी, ईरम बाजी की तरफ से परमिशन नहीं थी, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि चलते चलते ईरम बाजी गई थी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाने। ऊपर से वो अपनी बेटी को बोल रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं जा रही हूँ पानी में, और मना करा था मुराद, रज़ी और उसैद को कि मेरी वीडियो के बीच में नहीं आना। और फिर भी ये तीनों इतने शरारती हैं कि इन तीनों ने उनकी वीडियो करवा दी ख़राब। उस वक्त तो ईरम बाजी गुस्सा कर रही हैं, लेकिन ईरम बाजी की वीडियो देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है कि इन तीनों ने मिलकर जो उनकी वीडियो ख़राब करवाई है ना, उसको देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग जब भी पिकनिक पर जाते हैं, उसमें जो ये बच्चे ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हैं कि हम लोगों की पिकनिक में 4 चांद लग जाते हैं। कहाँ से आती हैं इनके जहन में ऐसी बातें? ये इस वक्त मुराद मुझे बोल रहा था कि ARY न्यूज़ के साथ हाजिर हुई हैं ज़ेबा नवाब। किसी फिल्म के डायलॉग है ना, ARY न्यूज़ के साथ चांद नवाब, और ये इस वक्त बैठा हुआ मेरा रिकॉर्ड लगा रहा था कि ARY न्यूज़ के साथ हाजिर हुई हैं ज़ेबा नवाब। इस किस्म की बातें इन लोगों के जहन में कहाँ से आती हैं कि हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है, और मतलब हमारा जो वो दिन होता है ना, वो और खूबसूरत हो जाता है इन सब की शरारतों और बातों की वजह से।
ये सुबह का वक्त था, इस टाइम पर सब एंजॉय कर रहे थे। कभी कोई पानी में जा रहा है तो कभी कोई पानी में जा रहा है, और मैं कभी ऊपर जा रही हूँ वापस आ रही हूँ, कभी नीचे जा रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड्स करने में। सारा दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही गुजरा है। ये जो आप लोगों को बाइक्स नज़र आ रही है ना, इस बाइक पे हम सब ने एंजॉय किया है तकरीबन। सबसे पहले इस बाइक पे बैठे थे हम्माद और बाजी, फिर उसके बाद इस बाइक पर बैठे मैं और मुराद, फिर बैठी इरम बाजी और आंटी, और फिर बैठी भाभी और बिनिश, और फिर एक बाइक पर बैठी मिशी और बिनिश की बेटी हानिया। और एक बार इरम बाजी अकेले भी बैठी, लेकिन बस वो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ऑब्वियसली सबके फेसेस आ रहे हैं, सबके अपने अपने प्रिवेसी होती है, नहीं मतलब दिखाया की परमिशन होती है, तो इस वजह से मैं वो क्लिप्स आप लोगों को यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती थी। भाभी और आपी बना के लेकर गई थी कीमा, भुना हुआ कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था माशाल्लाह। अफशीन बनाकर लेकर गई थी 30 शामी कबाब, बहुत मज़ा आया शामी कबाब खाने में। आंटी लेकर आई थी हलीम, मटन पुलाव, बहुत सारे आम और केले। मेरे ज़िम्मे थी कोल्ड ड्रिंक्स, और मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर गई थी सबके लिए, जंबो कोल्ड ड्रिंक्स। और अफशा के ज़िम्मे था शाम के सैंडविचेस, और नौरीन भाभी के ज़िम्मे थी शाम की चाय। बाकी रास्ते से हमने पराठे भी लिए थे कीमे के साथ खाने के लिए। बहुत मज़ा आया कीमे के साथ पराठों को खाने में, और तंदूर की रोटियां भी हम लोग साथ ले गए थे। अभी आगे आप लोगों को व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा कि खाने में क्या क्या लेकर गए थे, और शक्ल से ही आप लोग को नज़र आ जाएगा कि खाना कितना टेस्टी था। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई की किट, कितने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी वीडियो रिकॉर्ड्स करी है, कपल की भी, और जिसने अकेले अपनी सिंगल बनवानी थी सबकी पिक्चर्स बनाई हैं, सबकी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। और इस टाइम बस सब हंसी मजाक कर रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि नाश्ता हम लोग करके पहुँचे थे। अगर नाश्ता हम लोग हलवा पूरी रास्ते से ख़रीद कर ले जाते तो उतना मज़ा नहीं आता खाने में, जितना मज़ा गर्मा गर्म हलवा पूरी और अंडा पराठा खाने में वहाँ होटल पे बैठकर आया है, उतना मज़ा नहीं आता अगर हम लोग नाश्ता रास्ते से ख़रीद कर यहाँ लेकर आते, क्योंकि सारा नाश्ता हो जाता ठंडा। और ये देखिए माशाल्लाह सबसे तरीके का बच्चा, ये बिल्कुल ही अलग रहता है, कभी भी ये ऐसी कोई बात या शरारत नहीं करता। ये इतना डिसेंट और इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। बस ये है 3 लफंगे जिनका नाम है मुराद, रज़ी और उसैद। बहुत शरारती हैं, इन तीनों ने बहुत तंग किया है। कभी आगे मैं आप लोगों को इन तीनों का किस्सा सुनाऊंगी। 30 मिनट का ये व्लॉग बना था। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत सीन मुझे कट करने पड़े, जिसमें सबके फेसेस क्लियर नज़र आ रहे थे। फिर वही बात कि सबकी तरफ से परमिशन नहीं थी दिखाने की, तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, और वो क्लिप्स मैंने कट करे हैं, तो जाके ये 25 मिनट का व्लॉग बना है। घर से सोच के गई थी, याद करके गई थी सबसे कैसे कैसे मतलब सीन मुझे करवाने हैं और मुझे रिकॉर्ड करने हैं, तो सबको मैं बताती जा रही थी। अभी आगे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। घर से ही सोच के गई थी कि सबसे मुझे कैसे कैसे क्या क्या सीन करवाने हैं और मुझे उन सीन्स को रिकॉर्ड करना है। लेकिन बस यहाँ पर एक हो गई गलती कि एक सीन मेरे जहन से निकल गया, वो मुझे और बिनिश को करना था। हालांकि बिनिश मुझे बार बार बोल रही थी कि चलो आओ और मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं, लेकिन इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर करके मेरा दिमाग जो था ना वो माउफ हो गया था, तो मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे वो वाला सीन भी सबके साथ और बिनिश के साथ रिकॉर्ड करना था। लेकिन घर जाके मुझे रात को याद आया और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि एक वो वाला इतने मज़े का सीन तो मैं रिकॉर्ड करवा ही नहीं सकी सबसे, और मैं बिनिश के साथ।
पिकनिक पे मैंने और बिनिश ने बिल्कुल ऐसे एंजॉय करा है जैसे अरीबा और वजिया पिकनिक पे एंजॉय करती थी। बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अरीबा और वजिया एंजॉय कर रही हैं। इतना एंजॉय करा है मैंने और बिनिश ने, क्योंकि बिनिश और मैं बचपन की सहेलियां हैं। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही डेस्क पर बैठते थे और एक दूसरे का लंच खाते थे। और अब जाहिर सी बातें बड़े हो गए हैं, मसरूफियत हो गई है। इतने सालों के बाद अब जब पिकनिक पे मौका मिला है तो दोनों ने इतना एंजॉय करा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अरीबा और वजिया पिकनिक पे एंजॉय करती थी। बिल्कुल मुझे वही फील हो रहा था जैसे अरीबा और वजिया। और ये यहाँ पर मैं मुराद के साथ थी बाइक पे। हर एक बाइक पे वो बाइक वाला साथ था, इसीलिए कि ताकि हम लोगों से कोई गलती ना हो जाए और अल्लाह ना करे बाइक जो थी वो हम लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए या कोई जो है वो एक्सीडेंट टाइप का सीन ना हो जाए। इसीलिए हम लोगों के साथ, हर किसी के साथ एक बाइक वाला बाइक पर था। ये पिकनिक इतनी यादगार, इतनी खूबसूरत गुजरी है कि वाकई ये लम्हात, ये पल हम लोग बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। हमेशा इस पिकनिक को हम लोग याद रखेंगे और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि अगले साल भी हम लोगों की पिकनिक इससे और अच्छी हम लोग मनाए पिकनिक, और बहुत अच्छी और बहुत यादगार रहे। सबसे बढ़कर मौसम जो है ना वो हमेशा अल्लाह करे हमारी पिकनिक पर ऐसे ही रहे। पिकनिक का प्रोग्राम जब बन रहा होता है ना तब दिमाग तो बहुत ख़राब होता है, लेकिन जब पिकनिक आपकी अच्छी हो जाए ना, यादगार बन जाए, खूबसूरत हो जाए, तो फिर वो जो पिकनिक का प्रोग्राम बनाने में जो मत्ताखोरी होती है ना, तो फिर वो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा था और फिर कैंसिल हो रहा था, लेकिन कैंसिल होते होते रह गया और आखिरकार को फाइनलाइज हो गया और माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सब इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इतनी अच्छी किट करके गए थे पिकनिक के हिसाब से। क्या भाई, आमिर भाई, खावर भाई, जावेद भाई, माशाल्लाह सारे लड़के, आंटी से लेकर रुमैसा तक सब माशाल्लाह इतनी अच्छी किट करके गए अपने अपने हिसाब से। जो जिसका जैसा दिल करा सब ने वैसे ही किट करी थी और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सारे सीन्स मैंने इन लोगों को बताए थे कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे करने हैं, और इन सब से मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड मतलब सीन करवा रही थी और मैं पीछे खड़े होकर इन सब के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी। सारा साल काम काम काम, जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ, टेंशन टेंशन में सारा साल गुजर जाता है। साल में एक बार अगर ऐसा मौका मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं तो कहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसी जगहों पे जाकर जो भी आपका करने का दिल करे, दिल खोल के करना चाहिए, दिल को नहीं मारना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो सारी ज़िंदगी कहते ही रहेंगे, लोगों के मुंह कभी भी बंद नहीं होंगे। और ये यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितना टेस्टी खाना था, कितने मज़े का मटन पुलाव था, कीमा था, कबाब थे, हलीम था, तंदूर की रोटियाँ, पराठे, केचप, बहुत मज़ा आ रहा था। सब मिलकर, लेडीज़ एक तरफ थी, जेंट्स एक तरफ थे, लेकिन बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सब ने जिसके हाथ में जैसा क्या जायका था, सबके हाथ में जायका बहुत ही लाजवाब था। कीमा और कबाब बहुत लाजवाब बने थे, मटन पुलाव भी बहुत मज़े का था। बस आखिर में भाई को इतना चखवाया है इन तीनों ने, मुराद, रज़ी और उसैद ने,
और मैं भाई से कहकर गई थी कि भाई आप ज़्यादा ना चीखें, मैं इन तीनों को थप्पड़ मार के लेकर आती हूँ। और मैं बड़े मज़े से गई थी, गुस्से में रोब वाला मुंह अपना बना कर के मैं इन तीनों को डांट के थप्पड़ मार के लेकर आऊँगी। और मैं जाके फिसल गई और इन तीनों ने मेरा इतना रिकॉर्ड लगाया है, इतना हंसे हैं मुझ पर कि आखिरकार को मुझे ख़ुद को भी हंसी आ गई। शाम की चाय अफशा ने बहुत टेस्टी बनाई थी। एक पिछले साल फार्म हाउस पे बहुत मज़े की अफशा ने चाय बनाई थी और एक इस दफ़ा भी टर्टल बीच पे अफशा ने चाय बहुत मज़े की बनाई थी। चाय पीकर बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी थकन उतर गई थी, इतनी टेस्टी माशाल्लाह से अफशा ने चाय बनाई थी। आई होप मेरा आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, सब ने एंजॉय किया होगा। लाइक कर दिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।